बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका। आज हमारा लेक्चर है 99 और प्रीवियस लेक्चर 98 में हमने ट्रांसपोर्ट इन फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर स्टडी कर लिया था और वहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कंप्लीट हो गया था। ठीक है, वहाँ पे हमने ये देखा कि प्लांट्स में वाटर और फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है and the main tissues for conduction of materials are xylem and phloem. So these tissues are also named as vascular tissues. और बच्चों प्लांट्स में वाटर अपटेक इतना ज़्यादा होता रहता है कि अगर कहते हैं कि ब्रेसिका प्लांट की एक स्टेम के वज़न के बराबर पानी वो ब्रेसिका प्लांट सरसों का पौधा विद इन 5 आवर्स ले लेता है, अपनी स्टेम के वज़न के बराबर पानी को सॉइल में से ले लेता है। और अगर ह्यूमन बींग्स को भी इसी तरह से वाटर कैरी करना पड़ जाए, वाटर इनटेक करना पड़ जाए, तो 1 घंटे में यहाँ पर वो कहते हैं 3 गैलन पानी की ज़रूरत हर घंटे बाद पेश है, जितना पानी पौधे प्लांट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होने जा रही है बच्चे। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन यानी मटेरियल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यहाँ पे 2 सिस्टम्स वर्क करती हैं फॉर ट्रांसपोर्ट। In humans, 2 systems are working. Are present. First one है lymphatic system, जो यहाँ पर हमारे सिलेबस में अभी डिस्कस तो नहीं हुआ। लिम्फेटिक सिस्टम है जो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करता है। एंड द सेकेंड वन इज ये इसके अंदर लिम्फ पाया जाता है, टिश्यू फ्लूइड से बनता है। एंड द सेकेंड वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन कौन सा होता है ये देख लेते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों क्लोज में ब्लड नेवर लीव फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ब्लड रिमेन्स इनसाइड ब्लड वेसल्स। यानी ब्लड वेसल कहीं पे भी बॉडी के हिस्से में चला जाएगा वो रहेगा इनसाइड ब्लड वेसल्स, इनसाइड ब्लड वेसल्स, टिश्यूज में नहीं आएगा। ह्यूमन हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, while ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स में इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स। यानी उनके अंदर ब्लड जो होता है, जो भी फ्लूइड होता है वो उनके टिश्यूज में भी जाता है, टिश्यू फ्लूइड तक जाता है। इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स, इनवर्टेब्रेट्स। जी, अब ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को हम हाईलाइट करते हैं। ये डिफरेंस आ सकता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का और ओपन का। तो बेटे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना है? सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम
blood circulatory system in humans is composed of, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? ब्लड से, ब्लड, हार्ट, इनके बारे में अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे डिटेल से। ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं आपको पता है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है बच्चों, नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ब्लड को। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज द पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड जो है बेटे, ये एक ख़ास फ्लूइड है जो हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है। ब्लड इज़ अ स्पेशल टाइप है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड फॉर्म में है, यानी लिक्विड फॉर्म में है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ, दो चीज़ों से ये मिलकर बना है। कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स दो चीज़ें हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। बच्चों, हमारी बॉडी में ब्लड कितना पाया जाता है? कितना होता है? ब्लड इज द 1/12 पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी 12वां हिस्सा, जिस्म का 12वां हिस्सा। ब्लड इज 1/12 पार्ट ऑफ बॉडी। जिस्म का 12वां हिस्सा जो है एक नॉर्मल इंसान का ब्लड से मिलकर बना है। तो एक एडल्ट इंसान जिसका आप ये समझ लो कि एस्टिमेटेड वज़न वेट जो है वो 60 kg है, तो एक एडल्ट में 5 लीटर्स ब्लड पाया जाएगा। एन एडल्ट पर्सन, आप माइंड में ये रखिएगा, एडल्ट पर्सन रफली उसका वज़न जो है कितना होगा? एडल्ट पर्सन, एन एडल्ट पर्सन हैव 5 liter blood, normal 5 liters blood normal in its body। जी, अगर आप ब्लड में प्लाज्मा को स्टडी करना चाह रहे हो और ब्लड सेल्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, हाउ ब्लड सेल्स आर सेपरेटेड, यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा इज सेपरेटेड, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो बच्चों, हम एक ब्लड वेसल आर्टरी में से ब्लड लेंगे। आर्टरी में से, आर्टरी कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन के कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने यहाँ पर ब्लड लिया है फ्रॉम आर्टरी, उसको हम यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसके अंदर इस ब्लड के साथ ही एक केमिकल डालेंगे जो कि एंटी कोएगुलेंट केमिकल है। आपको पता है ना, जैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर आता है तो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। तो उसको अभी हम यहाँ पर एक ऐसा केमिकल डाल रहे हैं, एंटी कोएगुलेंट, जो कि यहाँ पर इस ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा। ठीक है, एंटी कोएगुलेंट डालने पे इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम यहाँ पे ब्लड को और एंटी कोएगुलेंट को रख देंगे फॉर 5 मिनट्स। दोनों को मिक्स करके 5 मिनट्स तक रखेंगे। तो क्या होगा, आप थोड़े ही टाइम के बाद आपको एक लिक्विड सा नज़र आएगा। लिक्विड जो आपको नज़र आएगा और जो ब्लड सेल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ब्लड सेल्स नीचे की एक लेयर बनाएंगे और ऊपर जो फ्लूइड होगा
दैट इज नेम्ड एज ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ फ्लूइड, एक वाटरी सब्सटेंस है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करके उन्होंने आंसर खुद ही बताया है कि हाउ प्लाज्मा इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड सेल्स। तो हम आर्टरी से ब्लड लेंगे, कोएगुलेंट डालेंगे और 5 मिनट्स के लिए रखेंगे, तो ब्लड सेल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर जो लिक्विड रह जाएगा दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। इसके बाद बेटे अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा कितने % पाया जाता है हमारी बॉडी में। हमने कहा है कि 5 लीटर्स ब्लड पाया जाता है, दैट इज द 1/12 पार्ट ऑफ अ बॉडी। तो प्लाज्मा जो है इन अ हेल्दी पर्सन, प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट अबाउट मेक about 55% by volume of blood, by volume of blood। ब्लड का 55% हिस्सा जो है वो किससे मिलकर बना है, वो प्लाज्मा से मिलकर बना है। जबकि ब्लड सेल्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं और वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं और सेल्स लाइक फ्रेगमेंट्स जो कि प्लेटलेट्स हैं, वो तीनों आ जाएंगे। ब्लड सेल्स मेक अबाउट 45% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड। बच्चों ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये 4 MCQs। कितने % पाया जाता है, कितने लीटर्स ब्लड पाया जाता है, 5 लीटर है। और बॉडी का कितना हिस्सा ब्लड से मिलकर बना है, 1/12 पार्ट। और ब्लड प्लाज्मा कितने % है, 55%। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एंड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट अबाउट 45%। ब्लड सेल्स 45% पाए जाते हैं और हमारे जिस्म में 5 लीटर्स ब्लड एक नॉर्मल एडल्ट इंसान में पाया जाता है। अब हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ब्लड के बारे में हमें पता चल गया है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू जो कि पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, राब्ते में रखता है। आपको पता है ब्लड इज़ ऑलवेज सर्कुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ हार्ट बीट, और यही वो सब्सटेंस है जो हमारी पूरी बॉडी को तमाम मटेरियल्स देता भी है और बॉडी से लाकर वापस उसको प्रॉपर तरीके से वेस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्लाज्मा को डिटेल से। प्लाज्मा हमें ये तो पता चल गया है कि 55% पाया जाता है, ठीक है बेटे। लेकिन अब हम इसको प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये पढ़ लेते हैं। नाउ ब्लड प्लाज्मा, इसकी केमिकल कंपोजिशन हम देखेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता है कि 55% ब्लड का हिस्सा जो है हमारी बॉडी में प्लाज्मा से मिलकर बना है। टोटल ब्लड का 55% क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा इज़ प्राइमरीली वाटर, बेसिकली ये क्या है, पानी है। इज़ प्राइमरीली वाटर in which many salts, इस पानी के अंदर अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, सॉल्ट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मेटाबोलाइट्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान में प्रोड्यूस हुए हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। मेटाबोलाइट्स एंड वेस्ट सब्सटेंसेस, यूजफुल मटेरियल के साथ साथ वेस्ट सब्सटेंसेस भी यहाँ पर पाए जाते हैं, राइट। बच्चों क्या क्या चीज़ें हैं, प्लाज्मा इज़ प्राइमरीली वाटर, ठीक है, क्या है, मेनली वाटर है और उसके अंदर सॉल्ट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं और वेस्ट सब्सटेंसेस हैं। अब देखते हैं पानी कितने फीसद है। Water
90 से 92% बाय वेट। वाटर 90 से 92% है ऑफ प्लाज्मा बाय वेट। ठीक है बेटे, मेनली सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी वाटर की है और 8 to 10% ऑफ प्लाज्मा कंटेन डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। बाकी के 8 से 10% उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं। 8 से 10%, ठीक है बेटे, 8 to 10% डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं और वेस्ट हैं जो इस पानी के अंदर हल हुए हुए हैं। अब देखते हैं सॉल्ट्स कितने परसेंट पाया जा रहा है। ठीक है, सॉल्ट्स यहाँ पर सॉल्ट्स कौन कौन से हैं, कितने परसेंट यहाँ पे पाए जा रहे हैं। सॉल्ट्स मेक 0.9% या प्रेजेंट कह देते हैं। सॉल्ट्स आर प्रेजेंट 0.9% बाय वेट। ऑफ प्लाज्मा बाय वेट। सॉल्ट्स आर 0.9% ऑफ प्लाज्मा बाय वेट। अब वो सॉल्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों। सोडियम क्लोराइड है मेन, जो टेबल सॉल्ट्स हैं, टेबल सॉल्ट है, और उसके अलावा सॉल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स पाई जाती हैं प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सॉल्ट्स की जो कि 0.9% बना रहे हैं प्लाज्मा को। सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स हैं। इसके अलावा पोटासियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक आर प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट्स। ट्रेस मीन थोड़ी सी मिकदार में पाए जाते हैं, ट्रेस अमाउंट में पाए जा रहे हैं। These salts maintain the pH of blood। इतने कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि ब्लड की pH डिस्टर्ब हो, इसलिए ये ब्लड की pH को मेंटेन रखते हैं। ब्लड की नॉर्मल pH होती है बच्चों pH 7.4। ये आपने MCQ के लिए भी याद रखना है, ठीक है। ये सॉल्ट्स जितने भी हैं ये ब्लड की pH को कम या ज़्यादा नहीं होने देते हैं। पानी है 90 से 92%, उसमें 8 to 10% प्लाज्मा जो है डिज़ोल्व सब्सटेंसेस बना रहा है। उस 8 से 10 में 0.9% आ गए हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स 0.9% है और इसमें सॉल्ट्स कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट, पोटासियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक। उसके बाद ये ट्रेस अमाउंट्स में पाए जाते हैं। ट्रेस अमाउंट का मतलब है थोड़ी सी मिकदार में। These salts maintain the blood pH that is 7.4। अच्छा जी, अब प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स कितने परसेंट पाए जा रहे हैं। प्रोटीन्स मेक 7 to 9%, 1% के करीब तकरीबन पाए जा रहे हैं बच्चों सॉल्ट्स। तो 7 से 9% तक पाई जाती हैं प्रोटीन्स। मेक 7 to 9% ऑफ ब्लड प्लाज्मा। प्रोटीन्स मेक 7 से 9% ऑफ प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा के अंदर
प्रोटीन 7 से 9% तक पाई जा रही हैं। इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में पाई जाएंगी, उनके नाम देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स आर, बच्चों वो प्रोटीन्स हैं, पहले सबसे है जी एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, ये बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाती हैं, प्लाज्मा में पाई जाती हैं एंटीबॉडीज़। दीज आर स्पेशल प्रोटीन्स जो बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए काम करती हैं। पहली प्रोटीन है एंटीबॉडीज़, दूसरी है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन ये हमने लिवर में पढ़ा था कि लिवर तैयार करता है। इट इज़ अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, ब्लड को क्लॉट करने वाली प्रोटीन है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, दैट इज नेम्ड एज फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। देन नेक्स्ट प्रोटीन है बच्चों एंटीबॉडीज, फाइब्रिनोजिन, और लास्ट वन जो प्रोटीन है दैट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ये हमारे ब्लड में वाटर लेवल को बैलेंस करती है, मेंटेन द ब्लड वाटर लेवल, मेंटेन द वाटर लेवल बैलेंस इन ब्लड। ब्लड में पानी की मिकदार को कम या ज़्यादा होने से बचाती है एल्ब्यूमिन, यानी वाटर को रेगुलेट करता है, ब्लड में किसी भी सूरत में पानी की मिकदार ड्रॉप ना हो। तो प्रोटीन्स हैं 7 to 9%। फर्स्ट वन प्रोटीन कौन सी थी, एंटीबॉडीज़, दूसरी हैं फाइब्रिनोजिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, और थर्ड वन है एल्ब्यूमिन विच मेंटेन द वाटर लेवल बैलेंस इन ब्लड। इसके बाद बेटे प्लाज्मा के अंदर ऑल्सो कंटेन, एक तो प्रोटीन्स की बात हो गई, सॉल्ट्स की हो गई, ठीक है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन डाइजेस्टेड फूड, इसके अंदर डाइजेस्टेड फूड भी होती है। डाइजेस्टेड फूड कहाँ से आएगी, फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम से आई है। इसके अंदर डाइजेस्टेड फूड, हजम हुई हुई खुराक भी है। डाइजेस्टेड फूड है जी, ठीक है, फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम से आई है। हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। वेस्ट सब्सटेंसेस भी हैं, वेस्ट substances and respiratory gases, respiratory gases। अब वो रेस्पिरेटरी गैसेस क्या क्या हैं, आपको पता है कि ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये रेस्पिरेटरी गैसेस भी और हार्मोन्स भी और वेस्ट सब्सटेंसेस भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब एग्ज़ाम्स में ब्लड प्लाज्मा आपको पूरा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। आप देख रहे हो इसमें ढेर सारे केमिकल्स कंपोजिशन बाय परसेंटेज दी हुई हैं, तो ये सारे के सारे MCQs में पूछी जा चुकी हैं। पहला MCQ मार्क करें, वाटर कितने परसेंट है, 90 से 92%, और डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं 8 to 10%। तीसरा आप मार्क करें सॉल्ट्स को, सॉल्ट्स कितने परसेंट है, 0.9% है, और pH ब्लड की कितनी होती है, 7.4 होती है, ठीक है बेटे। और प्रोटीन्स कितने परसेंट है, 7 to 9% पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, यहाँ पे ये शॉर्ट आ चुका है, नेम द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, नेम द प्रोटीन्स। तो वो प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, एंटीबॉडीज़, फाइब्रिनोजिन एंड एल्ब्यूमिन, ठीक है बेटे। ये
प्रोटीन्स पूछी जा सकती हैं। नेम द सॉल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, ये भी शॉर्ट आ चुका है। और ब्लड पीएच एमसीक्यूज़ में पूछी जा चुकी है। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ब्लड की जितनी भी कंपोजिशन है उसमें से फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और डेफिनेशन आई है व्हाट इज़ ब्लड, तो आपको ये स्टार्टिंग के दोनों पैराग्राफ लिखने होंगे, ठीक है। और उससे पहले ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में आपने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को साइड बॉक्स से मार्क करना है और क्लोज्ड को भी मार्क करना है। ये डिफरेंस पूछा जा सकता है। उन्होंने ओपन को डिफाइन तो नहीं किया, लेकिन ये बताया है कि जस्ट इट इज़ प्रेजेंट इन द इनवर्टिब्रेट्स आर्थ्रोपोड्स। बच्चों आर्थ्रोपोड्स में ये पाया जाता है और वहाँ पर ये जो भी फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, वो इनके टिश्यूज़ तक चला जाता है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स के अंदर ही बाउंड नहीं रहता है। जबकि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है। ब्लड सेल्स या ब्लड कंपोनेंट्स कुछ चले जाते हैं, लेकिन एज अ होल ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है। उसके रेड ब्लड सेल्स या चंद एक दूसरे सेल्स ब्लड वेसल्स को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स के बारे में। हमारा आज से टॉपिक स्टार्ट हो गया है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे क्योंकि बोर्ड में इसमें से एग्ज़ाम्स में सेवरल टाइम एमसीक्यूज़ आ चुके हुए हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।